गाइस, आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार का जो 15वीं विधानसभा है, इसका जो चौथा बजट है, उसका जितने भी शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, उनको बेसब्री से इंतजार है। और वो घड़ी 9 फरवरी को आने वाली है। उस 9 फरवरी को हम जितने भी शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अपना भविष्य संवारने के लिए जो पल और सुनहरे सपने आप लोगों ने बुने थे, वो परिणति होने वाली है। इसी के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के सामने ये नवीन वीडियो लेकर आया हूँ। और सबसे पहले आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें इस वीडियो को। और जितने लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे मेरे चैनल को, आप लोगों को जितने वीडियो आते रहेंगे, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी घड़ी में अब आपके सामने चलते हैं नवीनतम अपडेट के साथ कि 9 फरवरी को आप लोगों के लिए राज्य सरकार क्या देने वाली है। और क्या हमारे साथ जो राज्य सरकार की वार्ताएं हुई हैं, उन्होंने क्या एक्सरसाइज की है, क्या क्या चीज़ों पर अपडेट रहा है, और अब आगामी बजट में आप लोगों के लिए लगभग क्या मिलने वाला है, और किस को लेकर समायोजन, असमंजस और परिचार सरकार के सामने हमारी हुई है। इसी के संदर्भ में अब हम आगे चलते हैं। आप सभी साथियों का ये जो सर्वे था, ये मैंने गूगल सीट पर आप लोगों के लिए दिया था। जो सर्वे आप सभी देख रहे हैं, कितने कर्मचारी हमारे शिक्षा विभाग के हैं और किस किस विभाग से हैं और कितने कितने हैं, उनका ये डाटा है जो आपके सामने अभी हमने रखा था। इस डाटे के अकॉर्डिंग में ये डाटाज थे जो शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के जितने भी ग्राम पंचायत सहायक हैं, शिक्षा पैरा टीचर हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मी हैं, ये आंकड़े आप लोगों के सामने सरकार ने प्रस्तुत किए थे। और मैंने भी जितने भी स्टैटिक्स थे वो आपके सामने रखे थे और सरकार के सामने भी रखे थे। तो ये जितने भी हमने गूगल के द्वारा जो मैप बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ये लिए गए थे। इसी के तहत देख लीजिए, अब आप जितने भी नरेगा वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे राजस्थान जो पंचायत राज विभाग है, उसने भी अपने आंकड़े मांगे हैं। और ये लेटेस्ट 19 जनवरी 2022 की बात है। जितने भी संविदा कर्मी प्लेसमेंट के हैं, उनसे ये आंकड़े मांगे गए लेटेस्ट। इसी बिंदु के आगे अब अपन देखते हैं दूसरे आंकड़ों पर। अब मेन पॉइंट है, सरकार किन किन आंकड़ों पर एक्सरसाइज कर रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो आंकड़े हैं ऑन ऑर्डर्ड, इनके ऊपर देव प्रताप सिंह विशेष सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये जो आंकड़े बनाए, संविदा कर्मी वहां पर उन लोगों को शिक्षा मित्र या प्राथमिक शिक्षा मित्रों में समायोजित किए गए थे, उन चीज़ों को आप देख लें। उसी हिसाब से हमने ये सेट किया है। इनके आंकड़े हमने राज्य सरकार को उपलब्ध कराए, जो फरवरी के बजट में सामने आएंगे, कि देखते हैं हमारी जो कितना भविष्य है वो इस मैटर पर पहुंचे कि जितने भी ये समायोजित थे, किस किस आधार पर इनको समायोजित किया गया है, उनके ये आंकड़े हमने उपलब्ध कराए। वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इन चीज़ों के सबके पीडीएफ में आपको लिंक, और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं इसमें दे दूंगा, और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ को। ये मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। और आप दूसरा जो सरकार को उत्तर प्रदेश के बाद में जो झारखंड का था, वो ये झारखंड वाला। ये दूसरा स्टेट देखिए, जो उत्तराखंड की बात कर रहे थे, ये उत्तराखंड के जो आदेश हैं वो देखें आप। जो इंस्टाग्राम का जो मैं आपको लिंक दूंगा, उस पर इन सभी के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये चीज़ें हम राज्य सरकार को दे चुके हैं कि इन अदर राज्यों में जितने शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी थे, उनको लेकर राज्य सरकारों ने किस हिसाब से उनको नियमित किया है, और नियमितीकरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं। उनको भी राज्य सरकार के जिन आला अधिकारी थे, उन्होंने वार्ताएं की थी हमसे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई किन किन राज्यों में किस प्रकार से आप लोगों के तरह के कैडरों को समायोजित किया गया, उनके कोई स्टेटमेंट हो, उनके कोई किसी प्रकार के नोटिफिकेशन हो, गजट पत्र हो, तो उनको हमें ला के दें, जिससे हम इनको मिनट्स तैयार कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने दी हैं, आप इन देख लीजिए पूरा। विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन, संविदा एवं अकाउंट आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के संबंध में दिशा निर्देश, ये जितने भी लेटेस्ट हैं देख लीजिए आप। 2018 का है, इसको मैंने मार्किंग कर रखा है पूरा, कि अल्पकालिक, अंशकालिक, सार्वजनिक उपकरण, पूर्णकालिक आधार पर संविदा कार्य प्रभारी, अंशकालिक, और कितने भी सेवा प्रदाता हो, व्यक्तियों को नियोजित किया जा रहा है। तो इनमें देख लीजिए, इनको सभी को समान कार्य और समान वेतन भी दिया जा रहा है। ये देख लीजिए पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा पीडीएफ है, आप लोग इस चीज़ को देख लें। जो टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है, मैं उसमें इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड इस चीज़ को कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ें हैं, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया है, इनको कितना पेमेंट मिल रहा है, कितना क्या चीज़ें हैं इनकी, और ये सारी चीज़ें हैं। अब आगामी राज्य और उनके बारे में देखिए, समान काम समान वेतन के आधार पर ये आपको दिखाया था।
अब देखिए आप लोगों को, ग्रामीण राजस्थान स्वेच्छा अधिनियम जो 2010 की चर्चाएं कर रही थी राज्य सरकार, जिसमें बिना आरटेट रीट के समायोजन किया गया है। संविदा कर्मचारी थे उसमें, यानी एडेड स्कूल जिनको अनुदान मिलता था, प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी थे, उनको जिस पद पर वो कार्यरत थे उसी पद पर उनको नियमित किया गया है। 2019 में आरटी एक्ट आया था, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद भी ये प्रबोधक भर्ती में आरटेट लगा दिया गया कि सरकार कहती है कि थर्ड ग्रेड का टीचर बिना आरटेट रीट के नहीं बन सकता। उसके बाद भी इनका समायोजन किया गया है। वो कौन सा नियम है जो हमने राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है, उसके बारे में आइए हम परिचर्चा करते हैं, दिखा। अब आप लोग इसको देखें, राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010। इसके तहत जितने भी व्यक्ति एडेड थे, जिनको ऐड देती थी सरकार, जैसे अपन सभी शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों को ऐड दे रही है, उनको विभिन्न पदों पर राज्य सरकार ने नियमित किया था। उस नियमित कैसे कैसे किया, किन किन शक्तियों के तहत किया, कितने कर्मचारियों किया, किन किन पदों पर किया, वो सारे पद इसमें क्लियर हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ देख सकते हो, सहायक पुस्तकालय अधीक्षक, कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, बुक तबला वादक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, पुस्तकालय अध्यापक ग्रेड थर्ड। ये वेतन श्रृंखला इन लोगों की, आप लोग ये क्लियर इन चीज़ों में देख सकते हैं। और कितने लोगों को किया, वो सारी चीज़ें आप इतने पदों पर इनको नियमित किया है और किन किन प्रकार से किया है, वो सारे रूल इसमें हैं। आप मेरा जो टेलीग्राम है चैनल, उस टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को लिंक इसकी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ों के पीडीएफ देख सकते हैं। राज्य सरकार को जितने भी हमने ये पीडीएफ उपलब्ध कराए हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। और जितने भी हमारी राज्य सरकार से वार्ताएं हुई हैं वो सकारात्मक हुई हैं साथियों। और आगामी जो 9 फरवरी का बजट आ रहा है वो हमारे लिए एक तरह से ये मान लिए कि सुनहरे सपनों के समान होगा। इसी के संदर्भ में आगे देखिए, तीसरा जो हमारी जो वार्ताएं और तथ्य हमने सरकार के सामने रखे थे वो बिल्कुल पॉजिटिव थे। सरकार लगभग ये मान लीजिए कि एग्री है इन चीज़ों पर, और कितनी जल्दी हमारे भविष्य को लेकर हमारे सामने निर्णय आते हैं वो देखिए आगामी इसी चैनल पर। अब इसी में देखिए, जितने भी विभिन्न विभागों के राजस्थान में जितनी भी भर्तियां चल रही हैं, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब जो डीबी गुप्ता जी थे, उनके स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने जो नियम बनाए थे कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो नियमित भर्तियों में बोनस अंक के हकदार होंगे। उसको देखते हुए चिकित्सा विभाग में भी बोनस अंकों के आधार पर भर्तियां हुई, संविदा कर्मचारियों को दिया था। उसके नियम भी मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से हुई थी वो भर्तियां और किस किस प्रकार से उन लोगों को बोनस अंक दिया था। जो माननीय डोटासरा जी से, बीडी कल्ला जी से इन चीज़ों को वार्ता भी हुई थी। और माननीय सचिन पायलट जी से जो हमारी 15 दिसंबर को जो वार्ता हुई थी, उसमें जो उन्होंने लेटर लिखा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उसके भी अंश आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो लेटर था वो माननीय सचिन पायलट जी से रूबरू होके और उन्होंने जो दिया था वो लेटर आप लोग देख लें। ये लेटर था माननीय सीएम महोदय के लिए। और इसमें जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो राजीव गांधी पाठशाला के पैरा टीचर हों या मदरसा पैरा टीचर हों या शिक्षा कर्मी हों या विद्यार्थी मित्र हों या ग्राम पंचायत सहायक हों, उनके लिए दिया गया है। और उसके बाद में आप देख लिए आगामी जो बैठक होगी उसमें विभिन्न विभागों के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे आंकड़े मांगे गए हैं सरकार द्वारा, कि आंकड़े हमने एकत्रित कर लिए हैं, लेकिन कुछ विभागों के रह गए शॉर्ट एंड आंकड़े जो होते हैं, कुछ मिनट्स होती हैं, उनको राज्य सरकार अपने नियम और लीगल विभाग से गाइडेंस करने के बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचती है। उसके लिए देखें आप, 13 जनवरी को जो आंकड़े मांगे गए थे कि कुल कितने संविदा कर्मी नियोजित हैं, संविदा कर्मियों के पद नाम क्या क्या हैं, पदभार पद नाम से कितनी संख्या है, जैसे शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, डीपीपी एसएसए पैरा टीचर, शिक्षा सहयोगी, ग्राम पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ को मैं क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि काफ़ी जो विद्यार्थी मित्र है वो इस संशय में है कि हमारा क्या होगा, हमारे अनुभव का क्या होगा। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ कि जो संविदा कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, उनमें आप लोगों का जो अनुभव है वो काउंट होगा। आप लोग 3 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष के हिसाब से, 4 साल आपने काम किया 4 साल के हिसाब से वो अनुभव आपका काउंट होगा। और जितने भी ग्राम पंचायत सहायक हैं वो पहले विद्यार्थी मित्र हैं, उनको कंटिन्यूअसली शिक्षा के पद पर जो कार्य कर रहे हैं, जिन विद्यालयों में जिन्होंने पढ़ाया था वो काम कर रहे थे, उसके आधार पर उनको बोनस अंक जो यदि सरकार भर्ती में देगी
चाहे वो शिक्षा विभाग की भर्ती हो या उनके पद के हिसाब से हो चिकित्सा विभाग के चिकित्सा कर्मियों की हो। तो अब इसी कड़ी में देखो आप चिकित्सा विभाग के ये सामने आप लोगों के देख लीजिए, चिकित्सा विभाग के जो कर्मी हैं जितने भी संविदा वाले हैं उनके लिए स्पेशल ये मांगा गया था। उसके बाद आप देख लीजिए चिकित्सा विभाग के बाद ये देखिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, इन लोगों के लिए भी बिल्कुल सेम वही सर्कुलर जारी हुआ है। कुल कितने विभाग संविदा कर्मी नियोजित हैं इसके अंदर, उन लोगों के आंकड़े दिए, बिल्कुल क्विक मांगे गए हैं। यानी 9 फरवरी को जो 15वीं विधानसभा है उसमें चौथा जो बजट आने वाला है वो आप लोगों के लिए बजट है। और जितना जल्दी इन लोगों के आंकड़े इकट्ठे होंगे उतना जल्दी बजट में आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। उसके बाद में आप देखिए राज्य सरकार की ओर से सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी, यहां क्लियर देखें आप इस चीज को, नौकरी हो जाएगी पक्की। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी, लेकिन सरकार नियमित किसको करेगी? जिसको सरकार ऐड दे रही है, मीन्स सरकार के अनुयायी हैं या सरकार के द्वारा उनको ऐड दी जा रही है, मीन्स मानदेय ऑनरेरियम, उनके लिए सरकार नौकरी पक्का करने की सोच रही है कि ये हमारे कर्मचारी हैं, न कि कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जैसे प्लेसमेंट पे लगे हुए हैं, ठेका कर्मी हैं, वो तो है ही। लेकिन इनमें भी क्या क्या चीजों से कैसे हो सकता है? सरकार इन कर्मचारियों को नौकरी पक्के का काम करेगी, लेकिन 2 तरह से इस पर डिबेट हो रही है कि आरक्षण देकर या तो इनका कोटा फिक्स कर दिया जाए कि इनको आरक्षण दे दें किसी भर्ती में, और आरक्षण देकर कुछ प्रतिशत इनको बोनस अंक के रूप में दे दिए जाए। आप यहां देख लें, इन क्लियर है, अंक बोनस अंक के रूप में देकर, या फिर उन्हें आरक्षण देकर या कुछ प्रतिशत अंक का बोनस अंक के रूप में देकर। यानी 2 तरह से, या तो जो आगामी भर्तियां आ रही हैं, होना तो इसी भर्ती में था 2021 वाली जो रीट की है, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल का एक रखा है पॉइंट, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो उसको टिक करके फॉर्म भरे 3rd ग्रेड का, जो रीट वाला भर रहे हैं टीचर्स का। और यदि आगामी भर्ती जो होगी 20,000 की, उसमें तो 100% होगा ही आप लोगों के लिए बोनस का। लेकिन हम इसलिए भी इनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वर्तमान में इसी में क्यों ना शामिल करें, जबकि माननीय शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी से हमारी वार्ता हुई थी सकारात्मक, क्लियर उन्होंने कहा था कि हम आपको जैसे चिकित्सा विभाग में दिए थे 10, 20, 30 का बोनस अंक, उसी प्रकार से हम इस लेटेस्ट भर्ती में भी देने जा रहे हैं। माननीय चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता जी इनके जो रूल नोटिफिकेशन है उसी के आधार पर हम इस भर्ती में देंगे। क्या कारण रहा वो तो राज्य सरकार जाने, क्या कारण रहा इस वजह से हम नहीं जुड़ पाए इस भर्ती में। लेकिन आगामी जो भर्ती होगी बजट के बाद में 100% हम लोग उसमें जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी के आधार पर क्या क्या हुआ है वो आप देखिए, इसी लेटेस्ट इसी न्यूज में आप लोग देखें। सवाईमाधोपुर विधायक माननीय दानिश अबरार जी, ये हमारे कभी साथी रहे हैं और इन्होंने हमारी संविदा कर्मचारियों की पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि बोनस अंक को लेकर क्या कमियां रही हमारी सरकार में, कि जो हमारे इस जो वर्तमान भर्ती में हम बोनस अंक के हकदार नहीं हुए, जितने भी रीट पास थे, उसके लिए भी मैंने आज ही अभी शाम को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन डायरेक्टर महोदय, इन सभी के लिए एक मेल किया है। हो सकता है वो मेल फरवरी में जल्दी आपके सामने पॉजिटिव खबर लेकर आए, उसके कुछ साक्ष्य मेरे पास में आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए साथियों, ये बिल्कुल आज का ये लेटेस्ट, शिक्षा विभाग के संविदा कर्मियों को रीट 2022 की भर्ती में बोनस अंक देकर समायोजन बाबत, आप क्लियर देख लें किन किन के लिए मैंने ये लिखा है। सीएम राजस्थान, पीसीएम राजस्थान, सीएमआर, सीएमओ, सीआरजे, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी शिक्षा मंत्री महोदय, कमिश्नर महोदय, डीओपी विभाग को भी लिखा है, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी को भी लिखा है। क्या चीजें लिखी हैं आप लोगों के लिए, आप देख लीजिए इस चीज को। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती 21 के ऑनलाइन फॉर्म में अतिरिक्त श्रेणी जो एडिशनल कैटेगरी रखी गई है उसमें शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई को कॉलम दिया हुआ है, पर विज्ञप्ति में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संविदा कर्मियों को क्या लाभ दिया जाएगा या चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। जबकि शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा एक पत्रकार के इंटरव्यू के दौरान सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों के लिए कहा गया था कि नियमित भर्तियों में संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। यानी जितने भी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब थे डीबी गुप्ता जी, उनके आधार पे उनका स्टेटमेंट चला था, इंटरव्यू आया था। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को लिए दिखाया था इंटरव्यू जो चला था उसका, माननीय शिक्षा मंत्री जी इनका। फिर देखिए चिकित्सा विभाग के जितने भी भर्ती हुई है, अभी आयुर्वेद की भी हुई है पंचायत राज द्वारा, उसमें 10, 20, 30 के बोनस अंक को लागू कर दिया गया। तो हमने
नियमों के लिए कहा है कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि शिक्षक भर्ती की योग्यता पूरी करने वाले शिक्षा विभाग के संविदा कर्मी जैसे पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, ग्राम पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र को वर्तमान शिक्षक भर्ती के जितने भी लेवल हैं, दोनों L1 L2, उनमें 30%, 1 वर्ष के 10, 2 वर्ष के 20, 3 वर्ष के 30 बोनस अंक देकर इनको ये जो नई भर्ती है इसके साथ समायोजन करें। समायोजन करने के बाद कुछ 5%, 10% हमारे 3-4 हज़ार साथी इसमें निकल जाएंगे। उसके बाद जो कैडर बना है उसमें STC बीएड वाले साथी जितने भी हमारे साथी हैं वो 5 वर्ष के अनुभव की योग्यता रखते हैं, वो सीधे नियमित होंगे। और जितने भी साथी यदि रह जाते हैं उनको मेडिकल, HPL, GPF, SI सभी का लाभ मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए, ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक पत्र भी लिखा था, वो ये पत्र है साथियों। ये आंकड़े थे जो मैंने मेल किए हैं आज, और ये दूसरे आंकड़े हैं, कितने STC बीएड हैं, कितने अनट्रेंड हैं, कितने रीट पास हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सरकार के सामने आज फिर पुनः रखी हैं। ये चीज़ें देख लें। और क्या लेटर लिखा है आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसके भी आपको अंश दिखाता हूँ। देख, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण, अधिकारी, प्रभारीगण, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, राजस्थान सरकार 113 नंबर का है, आज ही दिया है 23/1/2022 को। आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें पूरी मांग हमने रखी है वो यही है। आप लोग नीचे देख सकते हैं 2021 से होने वाली भर्ती, उक्त कार्मिकों का कोटा निर्धारित कर प्रत्येक 10 वर्ष बोनस अंक, 1 वर्ष के 10 बोनस अंक, अधिकतम 30% बोनस अंक देकर भर्ती में शामिल कर नियमित करने की कृपा करें। आप ये देख सकते हैं, ये आज का मेमोरेंडम है जो माननीय मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, डायरेक्टर महोदय सभी को बाई मेल उपलब्ध कराया गया है। तो साथियों, नया वीडियो 26 जनवरी को फिर पुनः आने वाला है, और जो भी सरकार से वार्ताएं होंगी आपके सामने स्पष्ट होंगी। जितने भी आप लोगों को इन PDF के लिंक्स चाहिएंगे वो सब टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब करें और जुड़ें। इसी में मैं आपको जो यूट्यूब का जो आज का वीडियो है, इसे मैं आप लोगों के लिए उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप लोगों के लिए, जितने भी शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, सभी के लिए स्पेशल मांग पर ये मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी बनाया गया है। साथियों, जैसे आप लोगों का नियमितीकरण जब तक नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों के लिए सरकार से सकारात्मक वार्ताएं और सरकार से अपनी हक की मांगों का उजागर करता रहूँगा और मांगें उठाता रहूँगा। जब तक अपना हक नहीं मिलेगा तब तक हक की आवाज़ इसी चैनल के माध्यम से उठाता रहूँगा। जय संगठन, जय भारत,